हमारे धर्म सिंह सैनी साहब बहुत अच्छे आदमी देखे। वो बीजेपी में गए हैं, उनके बारे में कुछ पूछे तो मैं बताऊं, वो बेचारे तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ में जो खास मेहमान है वो बड़ा लंबे समय से जो है एक सियासत का बड़ा अनुभव रखते हैं। 17-18 मंत्रालय उनके पास उत्तर प्रदेश सरकार में रहे हैं और हाल फिलहाल में वो सांसद है जौनपुर से और संस्थापक हैं जन अधिकार पार्टी के, और सहारनपुर में उनका आगमन हुआ। सियासत की बात की जाएगी और बात की जाएगी पीडीए की और बात की जाएगी गठबंधन की। आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। कैसे हैं पीडी साहब जी आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक और हूँ। आपको देख के तो हम लोग वैसे ही खुश हो जाते हैं। अरे ठीक हो जाते हैं। मैं तो आपको देखा, मुझे बताया तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि सैनी साहब आए हुए हैं। चलिए बात करते जी हैं। उस वजह सीधी से हम बात करते हैं पीडीए का। जिस तरह से नारा दिया गया था पीडीए में, दलित पिछड़ा तक तो ठीक है, लेकिन ए से कई सारे अर्थ निकलते हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कुछ और अर्थ निकाल दिए। क्या लगता है इसका सही अर्थ क्या है? नहीं, जो अर्थ उन्होंने बताया होगा तो आपको जानकारी होगी। जो गरीब और कमजोर लोग हैं वो किसी भी समाज में हो, जो इंसानियत को मानने वाले हैं, बराबरी को मानने वाले हैं और धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, सबके लिए है पीडीए। उन्होंने बोला कि जो है जो अगड़े हैं लेकिन अच्छे हैं उनके भी हम जो है पीडीओ को लेके चल रहे हैं। मैंने कहा ना आपको कि जो जातिवाद पर भरोसा नहीं रखते, बराबरी पर को मानते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सम्मान उनको चाहिए भी और सम्मान देना भी चाहिए, ऐसे सब लोगों को लेके चलते हैं जिनको ज़रूरत है कि इस देश में इंसानियत का राज कायम हो और इंसानियत के साथ, इज्जत के साथ, स्वाभिमान के साथ सब लोग रहें। ऐसे सब लोगों को लेके चलते हैं। अब तो जो मायावती के साथ में आपने लंबा अरसा गुजारा है, लेकिन जिस प्रकार से लखनऊ में मायावती की एक बड़ी रैली कर दी है, क्या पीडीए के दलित पे फर्क पड़ने वाला है उस रैली का? देखिए, अब ये फर्क क्या पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, नहीं आपको नहीं लगता बहुत बड़ी रैली हुई है, वहाँ रैली हुई है, चंद्रशेखर भी बड़ी सक्रिय हो गए हैं, नहीं उससे वो भी सांसद हैं। देखिए, सब पार्टियां अपना अपना काम करती हैं और सब कोई अपनी तैयारी करता है। हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, सबको अपनी अपनी रैलियां करने का हक है और करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। पीडीए के दलित पे कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, पीडीए पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। पीडीए का विशेष प्रभाव क्या मानते हैं? जब एसआईआर अभी कार्यक्रम चल रहा है एसआईआर को लेके, क्या पीडीए को भी प्रभावित करने का प्रयास किया गया है एसआईआर के माध्यम से? और जो इस देश का गरीब और कमजोर है, जिसको हम पिछड़े कहते हैं, दलित कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, किसान है, मजदूर है, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक़ रखने वाला सिख, मुस्लिम, ईसाई है, ऐसे सब लोगों को प्रभावित करने के लिए, उनका वोट काटने के लिए ये एसआईआर हो रहा है। नुकसान होगा, बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। अब आप ये बताइए, 15 से 20% वोट लगभग कट रहा है एक विधानसभा में। अगर 4 से 5 लाख वोट है तो 80,000 से 1 लाख वोट कट जाएगा एक विधानसभा में। तो बड़े पैमाने पर इस देश के गरीब और कमजोरों का नुकसान करने के लिए है। जो सरकार है उसके पास वोट नहीं है, वो जो वोट उसके पास कम है तो वो उतनी वोट पे ही जीतने का अपना प्रबंध कर रही है। ये सही है। लेकिन चिंता तो भाजपा के मुख्यमंत्री ने भी जताई है योगी आदित्यनाथ ने वोट कटने पर। वो कहना उनका एक अलग बात है, लेकिन बेसिकली वोट तो इस देश के गरीब का और कमजोर का कट रहा है, किसान का कट रहा है। कम मेरे का वोट कटा है, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन सीधा से देखा जाए तो आप तो जो है गठबंधन के चुनाव जीता है और चुनाव जीत के आप जो सांसद बड़े सदन में आप गए हैं, लेकिन गठबंधन धर्म सहारनपुर को लेकर देखा जाए, इस तरह बयान आ रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं। सातों पे मैं जनपद सहारनपुर की बात कर रहा हूँ, सभी पे अपने लड़ाऊंगा, 2 सीट हमारी हैं। अब सीधा सा बोल दिया कि जो 403 पे ही हम लड़ाएंगे, कांग्रेस ही लड़ाएगी। क्या कहना चाहेंगे? गठबंधन धर्म पे क्या संकट आ रहा है सहारनपुर के बयान को देखते हुए? सैनी साहब, नहीं भी आ रहा होगा तो आप पैदा कर देंगे संकट बोल बोल के। हैं नहीं हम बोलते हैं उनको जाके ऐसा बोलिएगा, हम बोलते हैं कि आप तो सीधा आरोप लगाते हैं मीडिया पे। इमरान भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, आपको लगते हैं? बहुत अच्छे आदमी हैं। इन बयानों के बाद में भी? हमारे अच्छे दोस्त हैं। नहीं हमारे इन बयानों के बाद लगते हैं? नहीं, कोई बयान हमारी जानकारी में नहीं है उनका। हमारी जानकारी ये में आपका बड़प्पन है, बहुत बड़ी बात। हमारी जानकारी में उनके अच्छे बयान हैं, हमारे अच्छे साथी हैं। नहीं सीधे से बोल दे कि अभी एक 403 पे लड़ाएंगे हम लोग, कांग्रेस में लड़ाएंगे। लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप भी आइए, आप भी सियासत करते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपको जो आना हुआ, इसको भी सियासत एक वजह माना जा रहा है यहाँ पे कि जन अधिकार पार्टी कुछ ना कुछ करके रहेगी। हमारे धर्म सिंह सैनी साहब बहुत अच्छे आदमी देखे।
वो बीजेपी में गए हैं, उनके बारे में कुछ पूछे तो मैं बताऊं, वो बेचारे तैयारी कर रहे हैं। इमरान पे नहीं बोलेंगे? इमरान हमारे साथी हैं, बोल तो रहे हैं, क्या कहें, मेंबर पार्लियामेंट है। धर्म सिंह जी को क्या बोलेंगे आप बताएं? धर्म सिंह जी हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, अच्छे आदमी हैं, उनकी भी आप सब लोग मदद करिए। टीस रह गई, पार्टी छोड़ के चले गए, नहीं भैया को छोड़ के चले गए, टीस है आपके अंदर? नहीं, हमारे अंदर आप टीस इसलिए याद कर रहे हो? हमारे अंदर टीस आप नहीं। इसलिए याद कर रहे हो? नहीं नहीं, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी को? नहीं हमारे साथी हैं, हम याद इसलिए किए कि आपके दोस्त हैं वो, इसलिए हमने याद कर लिया। तो हमारे साथ में जो है सांसद जौनपुर बाबू सिंह कुशवाहा जी, बड़े कैडर के आप लीडर माने जाते हैं, साफ स्पष्ट कहना है, तमाम चीज़ों पर बातें की हैं, लेकिन बचे हैं उन बयानों से इमरान मसूद साहब के, और साथ साथ बोले कि पूछना है तो हमारे साथी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी पे हंसी हंसी में बात टाल गए। आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।